डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में आप जानते ही हैं, हम आपको बताते हैं आने वाले 24 से 48 घंटे यानी 2 दिन कैसे रहने वाले हैं मौसम के लिहाज से। यानी कि मौसम सामान्य रहेगा या ज़्यादा बारिश होगी, किस तरीके का मौसम रहेगा, ये सारी मौसम से जुड़ी जानकारी आपको मौसम खबर में हम देते हैं। लेकिन सबसे पहले बताते हैं बड़ी खबरें। तो बड़ी खबरों में तमिलनाडु पुडुचेरी से मिल रही है, कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद है तमिलनाडु पुडुचेरी में, ये पहली खबर मिली। दूसरी मिल रही है अंडमान निकोबार से, हमें भारी बारिश के आसार अंडमान निकोबार में भी जताए जा रहे हैं। अगली खबर देख लेते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश से है, कहीं कहीं चल सकती हैं सर्द हवाएं। मौसम अब धीरे धीरे सर्दी का होता जा रहा है, तो सर्द हवाएं चलने की संभावना महाराष्ट्र में इससे मिल रही है। 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। तो ये नजर आपने बनाई महाराष्ट्र की खबर पर। बिहार में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है। तो ये तो आपने जानी आज की बड़ी खबरें क्या क्या रही और किन राज्यों से मिली। अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और बात करेंगे मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ पर इस मौसम के मद्देनज़र, जबकि मौसम बदल रहा है, कहीं कहीं बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में किन किन राज्यों में क्या चेतावनी जारी की गई है, कहाँ नज़र बनाकर रखनी है और कहाँ आपको सावधानी बरतनी है, आप तक ये सारी जानकारी पहुँचाएंगी हमारी AI एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नज़र बनाए रखें। तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ काफ़ी तेज हवाएं आ सकती हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं सर्द हवाओं का प्रभाव रहेगा और लक्षद्वीप में कहीं कहीं काफी तेज झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए मौसम अलर्ट के बाद अब मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी वेदर फोरकास्ट की। वेदर फोरकास्ट यानी मौसम पूर्वानुमान। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं देश में इस समय आने वाले जो 24 से 48 घंटे यानी 2 दिन, उसमें मौसम का क्या जो मिजाज है वो रहने वाला है, कैसी स्थिति रहेगी, कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बारिश होगी, यानी कुल मिलाकर मौसम कैसा रहेगा आने वाले 2 दिनों में, ये सारी जानकारी आपको देते हैं। और आप मेरे पीछे इस मैप के जरिए समझें और देखें। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी हरे रंग से उत्तर भारत के तमाम राज्य जो दर्शाए गए हैं इस मैप में, यहाँ बरसात नहीं होने वाली है आने वाले 2 दिनों में, यानी 24 से 48 घंटों में यहां बारिश नहीं होगी, जैसा कि वेदर फोरकास्ट के जरिए हम आपको बता रहे हैं। और मौसम विभाग की तरफ से हमारे पास आंकड़े आते हैं, उस मुताबिक आप तक ये सारी जानकारी पहुंचती है। आप देखें बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल में बारिश नहीं है, लेकिन त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, पूर्वोत्तर के ये राज्य ऐसे हैं जहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आगे आप देखें अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बारिश है, लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश होगी। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में बरसात नहीं है। लक्षद्वीप में अधिकतर जगह बारिश है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह बरसात है आने वाले 2 दिनों में। वहीं अब आप नजर बनाएं पश्चिम भारत और मध्य भारत पर भी, तो छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में आने वाले 2 दिनों में बारिश नहीं होगी, ये मौसम का पूर्वानुमान कह रहा है। अब पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल पर भी नजर बना लीजिए। बता देते हैं आपको, हिमाचल, पंजाब में मौसम धुंध वाला रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी थोड़ा हल्का कोहरा जो है वो दर्ज किया गया है, यानी हल्का कोहरा छाया रहा है इन राज्यों में पिछले 24 घंटों में। ये मौसम की चाल बता रहे हैं हम आपको। ओडिशा में देखें तो ओडिशा में भी आप देखेंगे कि यहाँ भी पिछले 24 घंटों में जो मौसम है वो थोड़ा धुंध वाला रहा है, थोड़ा हल्का कोहरा यहां पर छाया रहा है। जैसा कि मौसम की चाल के जरिए हम आपको समझा रहे हैं पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल कैसा रहा है।
अब आप आगे बढ़ें, यहां देखें, अब आप देखें बारिश का हाल। पिछले 24 घंटों में तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु, साथ ही अंडमान निकोबार, दक्षिण भारत के ये राज्य और साथ ही दोनों आइलैंड अंडमान और लक्षद्वीप, यहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है, जैसा कि मौसम की चाल बता रही है पिछले 24 घंटों में। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो यहां भी हल्का कोहरा छाया रहा है, यानी आप देख पा रहे हैं जहां जहां कोहरा छाया रहा है, उत्तर भारत और पश्चिम भारत में लगभग ऐसा मौसम रहा है। बाकी दक्षिण भारत में मौसम की चाल बता रही थी कि बारिश रही है पिछले 24 घंटों में। तो मौसम की चाल के जरिए आपने जाना पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल। और फिलहाल मौसम खबर में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर मेरे साथ, और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी तापमान के हाल की। तापमान के हाल में यानी हम आपको बताते हैं देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है। टेम्परेचर आपको पता चलता है, मैक्सिमम और मिनिमम उसकी स्थिति क्या है। तो मेरे पीछे इस मैप के जरिए आप समझें, हम आपको बताते हैं तेलंगाना, न्यूनतम तापमान तेलंगाना का 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी ये सामान्य की तुलना में थोड़ा कम रहा है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश पर नजर बनाएं। यहाँ का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। यहाँ भी न्यूनतम तापमान में सामान्य से थोड़ी कमी दर्ज की गई है। अब आप देखें मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ, तो यहाँ का न्यूनतम तापमान आप देखेंगे 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ही रहा है। यहाँ भी न्यूनतम तापमान कम दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य की तुलना में कम रहा है। आगे देखते हैं मराठवाड़ा का जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। यहाँ भी तापमान की स्थिति जो है वो थोड़ी कम रही है सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान की। वहीं आप देखिए पूर्वी राजस्थान और गुजरात, तो यहाँ का भी न्यूनतम तापमान आप देख पाएंगे 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। यहाँ भी न्यूनतम तापमान में सामान्य की तुलना में कमी दर्ज की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ का देखें आप न्यूनतम तापमान, तो यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान सामान्य से यहाँ भी न्यूनतम तापमान में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान के सीकर में 5.5 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं आप न्यूनतम तापमान, जो अभी का सबसे निम्नतम स्तर का तापमान दर्ज किया गया है सीकर में। चलिए आगे अब आप देखें, तटीय कर्नाटक के कारवार में 35.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। चलिए ये आपने देखा मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर देश के विभिन्न राज्यों का, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं भारत के जिन पर हम अभी नजर नहीं बना पाए हैं। चलिए फटाफट से उन पर भी नजर बना लेते हैं कि वहां का तापमान क्या दर्ज किया गया है।
और तापमान का हाल जानने के बाद फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। मौसम से जुड़ी हर पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप मौसम खबर देख रहे हैं मेरे साथ और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। वायु गुणवत्ता सूचकांक के जरिए आपको जानकारी मिलती है कि जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ की हवा कितनी साफ और कितनी प्रदूषित रही है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाएंगी हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 391 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 195 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी औसत की श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 158 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 175 दर्ज किया गया, जिसे औसत माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता भी औसत रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 180 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज किया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ वायु की गुणवत्ता औसत है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 120 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 165 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 73 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और चलिए एयर क्वालिटी के बाद अब मौसम खबर में बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं देश के जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है, कैसा मिजाज मौसम का रहेगा और क्या तापमान की स्थिति रहेगी, ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं। तो आप देखें गुलमर्ग सबसे पहले पर्यटन के लिहाज से। गुलमर्ग का जो मौसम है गुरुवार और शुक्रवार को तो थोड़ा मिला जुला है, यानी धूप रहेगी लेकिन बादल भी छाए रहेंगे। लेकिन शनिवार रविवार को आप देखेंगे कि यहाँ चटक धूप खिली रहेगी, यानी मौसम खुला रहेगा। अधिकतम तापमान 10 और 11 डिग्री पर बना रहेगा। वहीं न्यूनतम आप देखेंगे -1 से 0-1 डिग्री तक, यानी 1 डिग्री तक रह सकता है। काफ़ी सर्द मौसम। धर्मशाला की बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो आप देखें धर्मशाला का मौसम तो लगातार खुला है आने वाले 4 दिनों में, यानी गुरुवार से रविवार तक धूप खिली रहेगी। लेकिन मौसम देखेंगे आप 22 से 23 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं जो आप देखें न्यूनतम तापमान वो 7 से 8 डिग्री के बीच में रहेगा। तो अधिकतम न्यूनतम तापमान आपने देखा और न्यूनतम तापमान से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा रहने वाला है। भीमताल उत्तराखंड का आपके सामने है मौसम। यहाँ का मौसम खुला है, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 17-18 डिग्री पर, यानी मौसम आप देख सकते हैं तापमान के अनुसार की सर्द मिलेगा आपको यहाँ का। और न्यूनतम जो है वो 6 से 7 डिग्री के बीच में रहेगा भीमताल का। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान आपको आने वाले 4 दिनों में भीमताल का मिलने जा रहा है। अगर आप भीमताल जा रहे हैं तो कुछ ऐसा मौसम वहाँ का रहेगा और तापमान। चलिए आगे बढ़े। अमृतसर पंजाब का देखें आप। अमृतसर का आप देखें मौसम गुरुवार शुक्रवार को तो मौसम खुला है, लेकिन शनिवार रविवार को यहाँ के मौसम में थोड़ी तब्दीली है। धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 24 डिग्री पर रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 9 से 10 डिग्री के बीच में रहेगा।
यानी कि मौसम तो यहाँ का खुला रहेगा और थोड़े बादल बिछाए मिल सकते हैं, पर तापमान की स्थिति आपने देखी कैसे रहने वाली है। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग में बारिश है। यहाँ मौसम आप देखें तो थोड़ा बदला हुआ मौसम है, यहाँ बारिश है शुक्रवार और शनिवार को, लेकिन गुरुवार और रविवार को धूप मिल सकती है आपको, यहाँ चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 17, 18, 19 डिग्री पर, और वहीं न्यूनतम आप देखेंगे 7 से 8 डिग्री के बीच में रहेगा दार्जिलिंग का, यानी न्यूनतम तापमान के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा मौसम आपको यहाँ का सर्द मिल सकता है। अगला शहर है पर्यटन के लिहाज से पुरी, जगन्नाथपुरी। आप देखें यहाँ गुरुवार से रविवार तक आने वाले 4 दिनों में मौसम आपको मिला जुला ही मिलेगा। धूप रहेगी पर बादल पूरी तरह छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान जो है वो 30 से 31 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको, और न्यूनतम पर आप नजर बनाएंगे तो 20 से 21 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान मिलेगा आपको पुरी का। लेकिन मौसम जो है वो थोड़ा आपको मिला जुला मिलने वाला है। तवांग अरुणाचल का देख लेते हैं। तवांग का मौसम अगर आप देखेंगे तो गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को तो यहाँ धूप मिलेगी आपको, चटक धूप खिली रहेगी, यानी खुला मौसम रहेगा। लेकिन शनिवार को मौसम आपको थोड़ा तब्दीली वाला मिला जुला मिल सकता है। अधिकतम तापमान 8 से 9 डिग्री और न्यूनतम 1 डिग्री पर रहेगा, और तापमान अपने आप में बता रहा है कि तवांग का मौसम सर्द मिलेगा आपको। चलिए अगला शहर देख लेते हैं, रामेश्वरम। तमिलनाडु का रामेश्वरम जो शहर है, यहाँ पर लगातार चारों ही दिन बारिश है, और साउथ में, दक्षिण भारत में कमोवेश सभी जो राज्य हैं वहाँ पर बारिश हो भी रही है। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री और न्यूनतम 25 से 26 डिग्री के बीच में मिलेगा आने वाले 4 दिनों में आपको रामेश्वरम का, लेकिन लगातार आपको वहाँ बारिश मिलेगी ही मिलेगी। अगला शहर कन्नूर, केरल के कन्नूर पर अगर आप नज़र बनाएंगे तो यहाँ भी बारिश है। गुरुवार से रविवार तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, बारिश हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान 34 डिग्री पर और न्यूनतम 24 डिग्री पर बना रहेगा, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो लगातार चारों ही दिन एक समान डिग्री पर टिकी रहेगी। लेकिन मौसम आपको यहाँ का, कन्नूर का, बारिश वाला मिलेगा। तो पर्यटन के लिहाज से आपने देखा और समझा कि आने वाले 4 दिनों में ये जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, यहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेती किसानी की। खेती किसानी की जब बात होती है तो जाहिर तौर पर आप किसान भाइयों से जुड़ी बात होती है, और ऐसे में पूर्वोत्तर भारत के जो किसान भाई हैं उनके लिए एक बेहद खास सूचना है और जानकारी है, क्योंकि इस समय कटाई भी चल रही है, धान की कटाई वहाँ चल रही है, और रोपाई का भी समय है, सब्जियों की रोपाई भी चल रही है। तो हमारे किसान भाई कैसे अपने काम पर ध्यान दें, क्या कुछ उन्हें करने की ज़रूरत है, ये जानकारी आप तक पहुँचाएंगे हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश, और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में इस समय धान और रागी की कटाई चल रही है, इसलिए कटी हुई फसल को तुरंत सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि अनाज में नमी या नुकसान न हो। इसी के साथ मटर, सरसों, मक्का और प्याज जैसी रबी फसलों की बुवाई जारी रखें, जबकि पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली की स्वस्थ पौधों की रोपाई भी इसी समय सबसे उपयुक्त रहती है। वहीं असम में इस समय तैयार साली धान की कटाई मड़ाई तेजी से करें और इसके साथ उड़द की तुड़ाई भी पूरी करें। असम में ही रबी मक्का, मटर, राजमा, कुत्तू, मसूर, सरसों और राई की बुवाई का समय इस सप्ताह बहुत अच्छा है। असम के किसान अभी आलू और टमाटर की रोपाई भी बिना देरी के कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ बोरो धान की नर्सरी की तैयारी करें। इसके अलावा यहाँ पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली और बैंगन की रोपाई जारी रखें। वहीं मेघालय में धान की कटाई के बाद मटर की बुवाई करें। इसके साथ ही यहाँ फ्रेंच बीन्स, पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली जैसी सर्दियों की सब्जियों की रोपाई पर ध्यान दें। नागालैंड में धान, सोयाबीन और तिल की कटाई करते हुए सरसों और मटर की बुवाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ इस समय आलू और पत्ता गोभी की रोपाई भी की जा सकती है। मणिपुर में मसूर, सरसों, राई और रबी मक्का की बुवाई के साथ प्याज, लहसुन, धनिया, मूली और गाजर की नर्सरी तैयार करें। फसलों में नमी बनाए रखने और खरपतवार कम करने के लिए मल्चिंग करें। मिजोरम में धान की कटाई पूरी करें और रबी मक्का की बुवाई, साथ ही पालक, धनिया और मेथी जैसी पत्तेदार सब्जियों की नर्सरी की तैयारी करें। आलू की रोपाई भी इसी सप्ताह उपयुक्त है। त्रिपुरा में साली धान की कटाई के बाद रबी तोरिया, तिल और मसूर की बुवाई करें। इसके अलावा सरसों की बुवाई और आलू की रोपाई भी बिना रुकावट जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
तो हमारे किसान भाइयों ने जाना एआई कृषि के जरिए कि इस समय रबी फसलों की जो बुआई है वो काफ़ी तेज़ी से की जा रही है और किस तरीके से वो बुआई कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं, क्योंकि जो जानकारी एआई कृषि ने दी है वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे मौसम खबर में आज की फसल की। आज की फसल है पालक। पालक की बुआई के लिए ये समय बेहद उपयुक्त है। इस मौसम में पालक की बुआई की जा सकती है और पालक जो है वो पत्ती के रूप में प्रयोग किया जाता है और सब्जी के रूप में पसंद किया जाता है। ज़्यादातर पालक में आपने देखा है प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये मौसम है पालक की बुआई का। हालांकि पालक यूँ तो पूरे भारत में बोया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में ख़ास तौर पर बोया जाता है, वो भी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ और भी कई ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पालक की बुआई ख़ास तौर पर की जाती है। और क्या कुछ खास है हमारी आज की इस फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो पालक की ना सिर्फ इस समय खेती की जा रही है, बल्कि पालक जो है वो कई मायनों में सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। विटामिन ए, सी, के प्रचुर मात्रा में पालक में पाया जाता है, जो कि हीमोग्लोबिन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए और भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खास तौर पर बहुत अच्छा है। तो पालक का सेवन आप अपने भोजन में नियमित तौर पर ज़रूर करें। और जाहिर तौर पर अब सर्दियों का मौसम है और ऐसे में पालक की खेती की जा रही है और पालक इस समय मंडियों में मौजूद है, तो पालक जो है वो आप अपने भोजन में ज़रूर प्रयोग करें। तो फिलहाल आज मौसम खबर में इतना ही, लेकिन हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। आपको उस QR कोड को स्कैन करना है। आप देख सकते हैं इस QR कोड को, आप इसे स्कैन कीजिए, डीडी किसान के YouTube चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आज हम बात करेंगे पीले सोने की, जो धरती से निकलता है। कनक एक ऐसा गोल्डन रेवोल्यूशन है
क्या ये माने कि इस बार का प्रोडक्शन 1300 लाख मीट्रिक टन को पार करेगा? जितना भी वीट बिका है सब एमएसपी के ऊपर बिका है। वर्ल्ड में गेहूं की स्थिति अच्छी है। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। रौनक खुश था क्योंकि वो तो पैसे बना रहा था, वो उस गेम का हिस्सा बन चुका था जिसे डिजाइन ही इसलिए किया गया था कि लोग जितना जीतें उतने गहराई में फंसते हैं। I think we should analyze these members and this group. एक की लोकेशन और उसका नंबर मिला है। लोकेशन मिल रही, बैठिए आप। सर इट्स वेरी शॉकिंग। यार इसका फोन देखा, इसका फोन तो फीचर फोन है यार। क्या फीचर फोन? ये हम लोग शांति से पैसे कमा रहे हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, कोई भी पैसे ट्रांसफर मत करिएगा, यू विल लूज इट। हम ये बताते हैं कि साइबर क्रिमिनल आपके नेटवर्क में नहीं, आपके माइंड में घुस चुके होते हैं। मैं वेटर बोल रहा हूँ, मालिक के सामने कुछ बोल नहीं सकता था ना। अच्छा बताओ। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं अनार के भाव की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार का भाव रहा 7,500 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की जयपुर मंडी में अनार के सौदे हुए 11,500 रुपये प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अनार बिका 8,000 रुपये प्रति क्विंटल पर। अब जानते हैं खीरे के बाजार का हाल। गुजरात की दाहोद मंडी में खीरे का भाव रहा 3,175 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की उदयपुर मंडी में खीरे का कारोबार हुआ 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर और उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में खीरे की खरीद हुई 2,150 रुपये प्रति क्विंटल पर। अब नजर डालते हैं प्याज के भाव पर। राजस्थान की उदयपुर मंडी में प्याज का भाव रहा 1,050 रुपये प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज के सौदे हुए 1,200 रुपये प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में प्याज का कारोबार हुआ 1,000 रुपये प्रति क्विंटल पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। 5 बजकर जा चुके हैं सब, एक बार पता तो कीजिए। अरे मेरा ख्याल है कि मालिक की बेटी को शॉपिंग करा रहा हूँ। मालिक? वाह, देव कहीं पर नौकरी करते हैं? हाँ, वो सेठ मंगललाल के चाय के बागान का केयरटेकर है, वही संभालता है। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।